CCC कॉमन सिविल कोड समान नागरिकता संहिता की नींव तो बहुत पहले ही रखी गई थी जब राम मंदिर और आर्टिकल 370 की नींव रखी गई थी, लेकिन इस बात को लेकर CCC पर घमासान अब हो रहा है। बीजेपी लीडर्स अब इसी एजेंडे पर लौट रहे हैं। हाल ही में बीजेपी नेता अमित शाह ने भोपाल में याद दिलाया है कि बीजेपी के यही 3 एजेंडे हुआ करते थे। पहला राम मंदिर, दूसरा आर्टिकल 370 और तीसरा CCC। 2 एजेंडों पर धीरे धीरे अमल हो चुका है, अब बचा है तीसरा और आखिरी। 2023 तक इसको भी अमल में लाया जाएगा। क्या आप जानते हैं CCC के बारे में? आखिर क्यों इस पर प्रोटेस्ट चल रहा है? आखिर किसको इससे प्रॉफिट होगा और किसको लॉस? केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, उनकी बात को ध्यान से सुन लेते हैं। जरूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है। CCC क्या है, ध्यान से समझिए, समझाने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारे घरों में शादी विवाह होते हैं, कुछ लॉज हैं, इसके तलाक के रूल्स हैं, अलग अलग सब कम्युनिटी में ज़मीन जायदाद के बंटवारे के तरीके हैं, ये सब कई सालों से चले आ रहे हैं। कुछ चेंजेस भी किए गए हैं इनमें। इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कई रूल्स और रेगुलेशंस हैं। पहला मुस्लिम पर्सनल लॉ, दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट, तीसरा ईसाई पर्सनल लॉ। ऐसे बहुत से लॉज हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बेस पर अलग अलग एजम्पशंस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है जिस पर वह है मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसमें 4 विवाहों की मंजूरी, इसी को ध्यान में रखते हुए CCC को सामने लाया जा रहा है। इसका मानना है हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। दूसरा, अलग अलग धर्मों को पर्सनल लॉ ख़त्म किए जाएंगे। शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के मामले में सिर्फ एक ही लॉ लाया जाएगा। तीसरा, धर्म के बेस पर किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अभी तक आरक्षण मिलता था, अब वो भी बंद कर दिया जाएगा। जब ये वैलिड होगा, मुसलमानों, दलितों और नीची कम्युनिटी वालों पर ज़्यादा असर दिखेगा, बल्कि हिंदू धर्म पर भी कुछ ना कुछ असर दिखेगा। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा लॉस आदिवासी और दलितों को होगा। लेकिन भारतीय विधि आयोग ने कहा था कि CCC का आना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि प्रेजेंट पर्सनल लॉ में चेंजेस अगर ज़रूरी लगता है तो करो, बट CCC की बात नहीं कही थी। उन्होंने शादी की उम्र 18 साल किए जाने की भी एडवाइस दिया था। विवाह और तलाक के नियम भी एक करने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि बहु विवाह में भी अपराध का उल्लेख किया जाए। CCC को संविधान के आर्टिकल 44 का हिस्सा है और इन्हें डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी कहा गया है, यानी इन पर अमल जरूरी नहीं है, लेकिन सिचुएशन अगर ख़राब हुई तो कर सकते हैं। यहाँ ये भी लिखा गया था कि अगर ऐसे हालात ना हो तो CCC को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और देश में एक स्टेट है, अभी प्रेजेंट टाइम में एक स्टेट है जहां CCC इम्प्लीमेंटेड है, वह है गोवा। 1961 में गोवा गवर्नमेंट CCC के साथ ही बनी थी। अब उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। हिमाचल के CM को सुनिए जरा गौर से। देखिए, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज को लेकर के उन्होंने निर्णय किया है। उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है। वो CCC पर सुशील मोदी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिहार के, उनको सुनिए। कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया। राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया। अभी एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। इन सब को जानने के साथ ये भी आपको जान लेना चाहिए साफ साफ कि UCC के इम्प्लीमेंट करने पर देश में रहने वाली नीची कम्युनिटी में फंडामेंटल राइट्स पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि देश में रहने वाला हर कोई बराबर नहीं हो सकता।
कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब, इतना ज़्यादा गरीब कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यूसीसी को 2024 तक हर एक राज्य में इम्प्लीमेंट करने पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही है या गलत।